धन्यवाद। स्पेशल मेंशन प्रोफेसर मनोज कुमार झा। मैं स्पेशल मेंशन के तहत माननीय मानव संसाधन वन मिनट में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से एक सवाल पूछे हैं, खास करके जवाहर नवोदय विद्यालय और वहाँ जो अस्थायी तौर पे कर्मचारी 12-13 वर्षों से काम कर रहे हैं देहरादून में, खासकर उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार में। मैं इस पर चाहूंगा कि अस्थायी कर्मचारी रोजगार से नियम है सर, उसी में था। हाँ, उसी से पढ़ा, उसी को पढ़ना है बस। नहीं याद था सर, इसलिए टाइम। हाँ, I want others also to get an opportunity. Please, I want your detailed information on this. Thank you so much, sir. Thank you very much. Sri MP Virendra Kumar, Sri Yadamaram Karim. Yes. BD workers. Stand up. Yes. You have the paper? Yes. Yes, I raised the point of. You just read your. Midday meal workers. Yes. Their issue is very serious, sir. You read your this thing. Yes. Please consider. I request the government. Please consider those poor fellows. They are getting only meager. They have no social benefits, no retirement benefits, no anything. All are ladies. So government has to consider the case very seriously. Read the text that will go in record, nothing else. I give the Then text. Sri Harnath Singh Yadav. Already. मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अत्यंत लोक महत्व के विषय पर सदन का और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश का एटा जनपद प्रदेश के अत्यधिक पिछड़े जनपदों में से एक जनपद है और पिछड़ेपन का मुख्य कारण है एटा जिला मुख्यालय का किसी मुख्य रेल लाइन से जुड़ाव नहीं है। सन 1964 में दिल्ली टूंडला रेल लाइन पर स्थित छोटे से स्टेशन बरहन से एटा को जोड़ा गया था, जिस पर केवल एक पैसेंजर रेलगाड़ी सुबह शाम आज तक आती जाती है। एटा के नागरिकों का व्यापार, रोजगार, कृषि, शिक्षा आदि के लिए आगरा, दिल्ली, कानपुर के साथ विशेष संबंध रहता है। आगरा, दिल्ली तथा कानपुर के साथ रेल लाइन से जोड़ने हेतु एटा के हजारों नागरिकों ने अनेकों बार आंदोलन किए। नागरिकों के व्यापक आंदोलन के परिणाम स्वरूप 2-3 वर्ष पूर्व रेल विभाग ने एटा से बरहन तक जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को आगरा तक विस्तारित कर फास्ट पैसेंजर ट्रेन लगभग 6 माह चलाई, जिसके कारण आगरा देहात के नागरिकों को काफ़ी सुविधा महसूस हुई और रेल विभाग की आमदनी में भी काफ़ी वृद्धि हुई। परंतु अचानक ही एटा आगरा फास्ट पैसेंजर को पुनः बंद कर दिया गया, जिसके कारण एटा के नागरिकों में भारी गुस्सा है और वह पुनः आंदोलन करने पर उतारू हैं। अतः मैं इस अविलंबनीय अत्यंत लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार से प्रबल मांग करता हूं कि एटा से आगरा तक सुपर फास्ट पैसेंजर तथा एटा से कानपुर, इलाहाबाद व दिल्ली तक जाने के लिए एक कोच किसी एक्सप्रेस ट्रेन से जोड़ने की कार्यवाही अविलंब करने का कष्ट करें। धन्यवाद जी। डॉक्टर विकास महात्मे, सर, मैं आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि धनगर कम्युनिटी को अनुसूचित जनजाति के 36 नंबर पर आरक्षण के नाम पर धनगढ़ लिखा गया है और काफ़ी बार ऐसा होता है कि मराठी में जो उच्चार र रहता है उसका हिंदी में ड होता है। जैसे हम मराठी में एकड़ कहते हैं ज़मीन का टुकड़ा, वैसे हिंदी में एकड़ कहा जाता है और इसी प्रकार यह होने की वजह से और धनगढ़ नाम का एक भी व्यक्ति जिसको वैलिडिटी सर्टिफिकेट आर यू रीडिंग दैट सर? इसी में तो अभी तक के दिया हुआ नहीं है। 2013 से लगातार इस विषय पे कार्य हो रहा है और 2013 से धनगरों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण देने के लिए ठोस कदम उठा रही है सरकार, राज्य में भी और केंद्र में भी। तो मेरा यह मानना है कि इसे जल्दी से जल्द करना चाहिए, इसमें विलंब होना नहीं चाहिए। और क्योंकि बहुत ही नाराज़गी है लोगों में और उनके मन में यह संदेह हो रहा है कि कुछ उनके साथ में धोखा हुआ है।
जो वादा चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा सरकार ने किया था, जो लिखित आश्वासन दिया गया था, उस पर अमल नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि बिना किसी विलंब के लिए अगले लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति का एसटी आरक्षण लागू किया जाए। सरदार सुखदेव सिंह धिंसा, श्री रामनाथ ठाकुर। सभापति महोदय, जब भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की तो गरीबों के मन में यह आशा जगी कि धन के अभाव अब गरीब आदमी भी अपनी गंभीर बीमारी का इलाज करवा सकेंगे और इस इलाज पर होने वाले भारी खर्चे के बोझ से वे दबेंगे नहीं। लेकिन सभापति जी, लगभग 4 माह का समय बीत जाने के बाद भी आज तक इस योजना से लोगों को व्यापक लाभ नहीं मिल पा रहा है। पहली बात यह है कि अभी तक ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में लोगों को इस योजना के बारे में पता ही नहीं है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रम की स्थिति है, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं है कि किस प्रकार उनका कार्ड बनेगा, कहां उनका इलाज होगा अथवा उनके इलाके के कौन कौन से अस्पताल इस प्रयोजन के लिए पैनल पर लिए गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह योजना बहुत अच्छी है। यदि इस योजना को धरातल पर उतारा जाए तो गरीबों के लिए स्वास्थ्य से जुड़े मसलों का बहुत हद तक समाधान हो जाएगा। गरीब आदमी इलाज के भारी खर्च को झेलने के लिए या तो अपनी ज़मीन आदि बेचता है, इससे वह बच जाएगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस योजना का व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोग इससे होने वाले लाभ से अच्छी तरह परिचित हो सकें। इसके लिए जारी किए जाने वाले कार्ड को यथाशीघ्र गरीबों के बीच वितरित किया जाए तथा इसमें इलाज के लिए अधिक अस्पताल पैनल पर लिए जाएं ताकि लोगों को अपने आसपास की इलाज की अच्छी सुविधा मिल सके। धन्यवाद जी। श्रीमती कहकशन परवीन। शुक्रिया महोदय, देश भर में ब्लड बैंक की व्यवस्था अभी भी संतोषजनक नहीं है। देश के ग्रामीण इलाकों की स्थिति और भी खराब है। हम अक्सर देखते हैं कि समय पर रक्त की व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण मरीज की मौत हो जाती है। वर्तमान समय में भारत में प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर 3 से भी कम ब्लड बैंक है, जबकि मेरे बिहार राज्य में यह अनुपात और भी कम है। पूरे भारत में अभी भी 74 ऐसे ज़िले हैं जहां कोई ब्लड बैंक नहीं है। इसलिए पहले तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि जिन ज़िलों में ब्लड बैंक नहीं है वहाँ यथाशीघ्र ब्लड बैंक की स्थापना की जाए। महोदय, WHO के अनुसार कुल जनसंख्या के सिर्फ 1% द्वारा स्वच्छ एवं रक्तदान करने की रक्त की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसलिए मैं इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहती हूं कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय को देश में सभी जिलों में ब्लड ऑन व्हील योजना चलाई जानी चाहिए। इस योजना से बिहार जैसे राज्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जहाँ ब्लड बैंक काफ़ी कम है। मेरे गृह जिले भागलपुर में कुछ संगठन जैसे बिहार बंगाली समिति रक्तदान के क्षेत्र में काफी वर्षों से सक्रिय है। योजना के तहत इस प्रकार के संगठनों को भी मदद लेनी चाहिए। साथ ही सभी प्रमुख ब्लड बैंकों में SDP मशीन की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा रक्तदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को इस पाठ्यक्रम में शामिल करने का भी प्रयास होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। श्री मोहम्मद नदीमुल हक जी। जयाज एंड अदर नेम्स कैन बी एडेड। I raised this demand for making firms liable to pay compensation for defective drugs and devices. So I'll just read my demand part, sir. The moment keeping in time, otherwise you have to say. Just please, half a minute. No problem. The moment any product is found to be defective or substandard, sir, it must be withdrawn from the market promptly, and any damages caused to the has to be compensated to the consumer. Sir, making these changes in the law will lead to more transparency and better checks for patient safety. I would therefore urge the government to take proactive steps in this regard. Thank you very much. Due to our submissions and also the special mentions today, I compliment all of you for the little concern that has been shown. Yes, sir. The chairman always appreciates when there is no depreciation. Thank you very much.